तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया, हम लोग बात करने वाले हैं अब नेवी एमआर अप्रैल 2022 बैच की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, इस वैकेंसी का इंतज़ार सबको है। तो सब लोग लेकिन एक डरे हुए भी हैं, जैसा कि नेवी ने धोखा किया सबके साथ कि उन्होंने 1750 बच्चों को एडमिट कार्ड देने का वादा किया है। सिर्फ 1750 बच्चे, यहाँ तो फॉर्म भी इतने फिल हो जाते हैं। उन्हें तो 1750 वैकेंसीज निकलती, वो भी कम थी हम लोगों के लिए, लेकिन 1750 बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो उसकी बात अलग है। तो चलिए बात करते हैं कि अप्रैल 2022 वाली वैकेंसी में क्या होने वाला है। क्या वहाँ भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, 1750 बच्चों को बुलाया जाएगा, या ऑनलाइन होगा, सबको बुलाया जाएगा? तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा नेवी एमआर का, अब अप्रैल 2022 बैच का, वो ऑनलाइन होगा। अब मैं इसके पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का साफ साफ रीज़न यही है कि देखिए, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेवी का कोई भी प्रोसीजर होता है, नेवी एमआर SSR AA हो, कोई भी प्रोसीजर होता है, वो कम से कम 9 मंथ का, 9 महीने का प्रोसेस होता है। 9 महीने का, ठीक है। लेकिन यही 9 महीने के वर्क को आपको 2 महीने में अगर करने को कह दिया जाए, तो आप लोग कैसे करेंगे? वर्क को जितना हो सकेगा कम करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल यही नेवी ने किया है। नेवी ने यही किया, उनको 2 महीने में अपना काम पूरा करना था, इसलिए उन्होंने 1750 को कॉल ऑफ लेटर भेजने का वादा किया और PFT भी उसी दिन करवाया। इसीलिए इस बार उन्होंने सिर्फ इतने ही बच्चों का एडमिट कार्ड भेजा है, ठीक है। भेजा तो नहीं, अभी आने वाला है। कट ऑफ मैंने डाल दिया, कट ऑफ की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, देख लीजिए जाके कितनी किस राज्य की कितनी कट ऑफ है, ठीक है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ये बता दिया मैंने। सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आप अपनी तैयारी मन लगा के कीजिए कि एडमिट कार्ड आए तो आप लोग को चूके ना। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी। ये नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 बैच का है, क्योंकि मैंने 2021 बैच का इसलिए नहीं डाला नोटिफिकेशन, क्योंकि उसमें तो कॉल ऑफ लेटर मतलब ये नया वाला तरीका ऑफलाइन एग्ज़ाम वाला था, इसलिए मैंने 2020 वाला नोटिफिकेशन के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें। तो देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? आपको अनमैरिड मेल होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, और 400 वैकेंसीज़ की पोस्ट, 400 वैकेंसीज़ रहती हैं नेवी एमआर में। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी रहती है मैट्रिक, आपको पास होना चाहिए, मतलब 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपी, CBSE, ICSE किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद बात कर लें कि आपको काम क्या करना रहता है। तो आपकी 3 चीज़ें होती हैं, शेफ़, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट। शेफ़ में आपको खाना बनाना रहता है, कुक का रहता है। स्टीवर्ड में आपको हाउसकीपिंग वगैरह सब करना रहता है, और वहाँ आपको थोड़े से फंड एंड की अकाउंटिंग भी देखनी पड़ती है। और हाइजीनिस्ट का काम होता है बाथरूम, वॉशरूम ये सब साफ़ करना। तो उसके बाद एज लिमिट, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डराती है। तो एज लिमिट की बात करें तो मैं डायरेक्ट आपको एज लिमिट बताता हूँ क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट जो है 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2004 तक रहेगी। अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं पे और अलाउंसेस में आपको क्या मिलेगा। तो पे और अलाउंसेस में वही पुरानी चीज़ कि ट्रेनिंग के दौरान जो आपको सैलरी मिलेगी वो 14,600 पर मंथ मिलेगी। और जब आप लेवल 3 पे मतलब कि ज्वाइनिंग करेंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे, तो आपकी 21,700 के से 69,100 रुपये तक आपकी रहेगी सैलरी, ठीक है। 5200 रुपये आपको MSP वगैरह DA वगैरह मिलता रहेगा तब, ठीक। और उसके बाद प्रमोशन की बात कर ले तो प्रमोशन जो है आपका वो होगा लेवल 8 पे मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर के तौर पे, जिसमें 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी चली जाएगी। 5200 रुपये उसमें MSP मिलता है, बाकी DA वगैरह सब इंक्लूड रहता है। उसके आगे की बात करें तो अब देखिए, आपका ये तो इंश्योरेंस वाला है।
ठीक। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले समझ लीजिए 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, जिसमें से 25 जीके के सवाल रहते हैं, 25 जीके के सवाल रहते हैं और 25 जनरल साइंस, जीएस और मैथ के सवाल रहते हैं। देखिए ये 12, ये 13, या ये 13, ये 12, बस इन्हीं चार में होता है। या तो इसमें इस वाले में ये 12 आ सकते हैं और ये 13 मैथ के आ सकते हैं, या इसमें 13 साइंस के आ सकते हैं या 12 मैथ के। ऐसे ही बस चलता रहता है, वो 1-2 सवाल आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग होती 0.25 की, 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है। इसको बिल्कुल हल्के में मत लें, छोटा नंबर समझ के, क्योंकि मेरिट जब छपती है तो यही मार्क्स सबको दिक्कत में रखते हैं। ठीक है, तो अगली बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है और ड्यूरेशन जो होता है आधे घंटे आपको मिलते हैं पेपर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी, जब आप पहला राउंड क्लियर करते हैं तो पीएफटी में पहुंचते हैं। पीएफटी में जहां आपको पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी रहती है 7 मिनट्स में। उसके बाद आपको 20 उठक बैठक लगानी होती है और फिर 10 पुशअप लगाने होते हैं। फिर उसके बाद 10 पुशअप आपको लगाने होते हैं। रुकिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 10 पुशअप्स लगाने होते हैं आपको। उसके बाद बात करें, जब आप पीएफटी क्लियर करते हैं तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल में आपका सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो ठीक ना हो सके। जब कोई छोटा मोटा पॉइंट बनता है तो उसको आपको टाइम दे दिया जाता है 21 डेज़ का, जिसके बाद 21 डेज़ के बाद आप आर्मी हॉस्पिटल में जाके उसका री-मेडिकल करा सकते हैं। और अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, ऐसी कोई आपकी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ईयर वैक्स सब क्लीन करा के आप लोग जाइएगा। दाँत का टार्टर आर्टर जो होता है टीथ में, वो सब क्लीन करा के जाइएगा। ये सब चीज़ें क्लीन होंगी तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। और यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, जो आई साइट होती है आपकी वो 6/6 की होनी चाहिए। विथ ग्लास भी अलाउ है, विदाउट ग्लास भी अलाउ है। ठीक है, तो और टैटूज़ जो बॉडी पे होते हैं वो परमानेंट टैटूज़ नहीं होने चाहिए आपकी बॉडी पे। ठीक है, ठीक है, परमानेंट टैटूज़ आपके मतलब कि ऊपर से दिखने वाली जगहों पे नहीं होने चाहिए। इनसाइड हो वो चलेगा, लेकिन ऊपर से दिखने वाली जगहों पे नहीं होने चाहिए टैटूज़। ठीक। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग देखिए, जब आपका मेडिकल हो जाता है उसके 15 दिन या 1 महीने बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। और उसके बाद जिस बैच की वैकेंसी रहती है उस महीने में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, जितने भी मेरिट में नाम आते हैं। देखिए 400 वैकेंसीज़ हैं तो कभी कभी 450 भी ले लेते हैं वो लोग, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। 50-60 लोग ज़्यादा ले लेते हैं। एक बार तो मुझे याद है 2 साल पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 600 लोग ले लिए गए थे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप जज़्बा रखते हैं नेवी ज्वाइन करने तक का तो आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिए और नेवी ज्वाइन करके देखिए। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इधर सब आपका प्रमोशन सब दिया हुआ है कि आपका क्या होगा। और देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे आपको मिल जाएगा, जिस डेट से आपको फॉर्म भरा जाएगा वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, जब वो आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन इसका जो है 15 सितंबर और 20 सितंबर के बीच में आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। 15 से 20 सितंबर के बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा नेवी एमआर का। ये इतनी देर बाद इसलिए आएगा क्योंकि अभी एसएसआर और AA की वैकेंसी नहीं आई है। वो आने वाली है आपकी 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा 15 सितंबर तक। ठीक है, 15 सितंबर तक आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ही नेवी एमआर का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो चैनल पे रोज़ विजिट कीजिए। एक मिशन चल रहा है चैनल पे, मिशन ओशियन। 50 में से 48 का लक्ष्य बना हुआ है। क्योंकि देखिए, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और सबका एडमिट कार्ड आएगा
तो जो कट ऑफ रहती है वो यूपी, बिहार इन सब राज्यों की 35 नंबर रहती है सिर्फ पीएफटी तक पहुंचने के लिए। इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।